बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाऊंगा कि किस तरीके से मैं अनक्वालिफाइड था, डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, अनक्वालिफाइड था एक चीज के लिए, लेकिन मैंने खुद को क्वालिफाई करवाया। ऑलराइट, ओके। ये उन दिनों की बात है जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स कर चुका था। उसके बाद मैंने स्पेनिश लैंग्वेज का कोर्स किया, इंग्लिश पढ़ाता था। तो मुझे एकदम किसी ने बताया कि आप जैसे बंदे को पीआईए में स्टीवर्ड होना चाहिए, क्योंकि स्टीवर्ड जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज में जाते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं एंड ऑल दैट। तो मुझे बड़ा शौक हुआ स्टीवर्ड बनने का कि जी मैं अगर स्टीवर्ड बन जाऊं, जहाज में सैर भी करूंगा, दूसरे कंट्रीज में भी जाऊंगा, ये भी होगा वो भी होगा। तो एक दिन मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, संडे का अखबार पढ़ना मेरी हॉबी थी। हर संडे को मैं रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ा करता था। तो संडे के अखबार में जनाब एड लगा हुआ इंटरनेशनल एयरलाइंस का कि जी स्टीवर्ड के लिए जॉब है। अब उन्होंने, जब मैंने डिटेल, पहले तो मैं खुश हो गया, राजी हो गया कि लो जी अब मौका आ गया है कि मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना है और ये जॉब करनी है। लेकिन जब मैंने उसकी डिटेल्स देखी तो डिटेल्स में था कि आपकी जो हाइट है इतनी होनी चाहिए, हाइट मेरी परफेक्ट, ठीक है। तो हाइट के बाद अगली चीज थी वेट, कि आपका वेट, आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो इतना होना चाहिए हाइट के मुताबिक। तो वो जब मैंने चेक किया तो वेट जो चाहिए था उसके लिए वो अराउंड 73-74 केजीज था, राइट। और मेरा वजन जो था उस वक्त 90 केजी से ज्यादा था। दो ही रास्ते थे मेरे पास। एक रास्ता ये था कि मैं कहता कि दफा मारो यार, ये भी कोई जॉब है, हाँ ये भी कोई काम है, भला छोड़ो, दफा करो। और दूसरा क्या था कि अपना वेट कम करो। मैंने दूसरा जो रास्ता था वो चुना कि अपना वेट कम करो। सबसे पहले मैं पीआईए के ऑफिस गया, यहां लाहौर में उनका ऑफिस है, वहां पे मैं गया, वहां से जाके फॉर्म लेके आया। फॉर्म मैंने सारा फिल किया अच्छे तरीके से, अपने डॉक्टर से मिला, उसे मैंने कहा कि जरा बताइएगा बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक मेरा वेट हाइट के मुताबिक कितना होना चाहिए। उसने कहा कि अराउंड 74-75 होना चाहिए। 90 किलो का पूरा सान था मैं उस वक्त। ओके, ऑलराइट। तो क्या हुआ कि जनाब मैंने वो जो फॉर्म फिल किया, हाइट एग्जैक्ट वही लिखी जो मेरी थी, लेकिन वेट पे मैंने झूठ लिख दिया 74। एक इंसान जिसका वजन है 90 किलो और वो उस पे क्या लिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म पे कि मेरा वेट है 74। वो मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपना वेट कम कर लूंगा। मैंने ज़हन में ये रखा कि ये एप्लीकेशन मैं फॉरवर्ड करूंगा, जाएगी। सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन जो लास्ट डे होता है तब सबमिट करवाई। फिर मैंने कहा मुझे इंटरव्यू के लिए भी लेट बुलाएंगे, अगर मुझे 1 महीना भी मिल गया तो मेरे लिए काफी है। वही हुआ, वो मुझे जो टाइम मिला, जैसे ही मैंने एप्लीकेशन सबमिट करवाई उसके बाद मैंने एक मैसिव एक्शन प्लान बनाया, बड़ा डेंजरस वजन कम करने का मैसिव एक्शन प्लान। मेरा क्या था? मॉर्निंग में 2 से 2.5 घंटे की वॉक, और वॉक भी क्या, फ्री स्टाइल वॉक। सड़कों पे चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं, ये नहीं पता कि वापस भी जाना है। जब बिल्कुल एंड तक जाके थक जाता था तो फिर वापसी का रास्ता इख्तियार करता था। एक तो मैंने ये वॉक शुरू की। उसके बाद नाइट टाइम में मेरे पास एक साइकिल होती थी, एक्सरसाइज साइकिल, एक्सरसाइजिंग बाइसिकल, वो मैंने छत पे शिफ्ट कर दी। और रोज शाम को, ये शुक्र है कि मेरे पास उस वक्त टाइम था, रोज शाम को तकरीबन 5 बजे से लेकर 8 बजे तक तकरीबन 2-2.5 घंटे मैं वो साइकिल चलाता होता था। उसके ऊपर मीटर भी लगा हुआ था, तकरीबन 40 किलोमीटर उस मीटर के मुताबिक मैं बाइसिकल चलाता था। और मेरी मोटिवेशन क्या थी? मोटिवेशन ये थी कि मैंने स्टीवर्ड बनना है, जहाज की सैर करनी है। और अपने आप को मैं मोटिवेट पता है कैसे करता था? जो ही वॉक करने जाता था, अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता था, इंटरनेशनल फ्लाइट्स लैंड कर रही होती थी, तो जो मेरा रूट था वो रूट ऐसी डायरेक्शन में था कि वहां से जहाज ना रनवे के लैंड करने के लिए नीचे हो जाते थे। मैं जहाजों को देखता था और अपने आप से दिल ही दिल में कहता था कि आज यहां पे वॉक करके वो ऊपर जहाज देख रहा हूं, कल को जब स्टीवर्ड बन जाऊंगा, फ्लाइट्स करूंगा, तो फिर जब फ्लाइट लैंड करेगी तो जहाज की खिड़की से नीचे देखा करूंगा कि ये वो जगह है जहां पे मैं वॉक किया करता था और यहां तक पहुंचा। बहुत वॉक की मैंने। उसके बाद मैंने डाइटिंग की, ये सारी चीजें इकट्ठी कर ली। 45 दिनों में
मैं पहचानने के काबिल नहीं था। पहचानने के काबिल नहीं था मुराद ये, मेरे सारे कपड़े मुझे तंग हो गए, मां सिवाय एक जीन्स के जो मैंने खरीद ली और एक दो टी शर्ट्स, बाकी सारे कपड़े मेरे मुझे खुले हो गए। सॉरी, तंग नहीं हुए, खुले हो गए। खुले भी क्या हो गए, खुले डुल्ले हो गए कि वाह भाई ये मेरे कपड़े ऐसे। हाँ, मैं फर्क देख सकता था। और फिर तकरीबन 45 दिन के बाद मुझे फर्स्ट लेटर आया, उसके ऊपर PIA लिखा हुआ था, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। अभी भी मैंने वो इन्वेलप्स संभाल के रखे हुए हैं। जैसे ही वो लेटर आया मेरी तो खुशी से चीख निकल गई। ओके, और जब मैंने उसमें देखा तो उसमें प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का लिखा हुआ था और वो इंटरव्यू तकरीबन 10-12 दिन के बाद था। तो जनाब असद याकूब वॉज अ डिफरेंट पर्सन। जब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, वेट क्या था, और उसके बाद जब मैं प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के लिए गया, वहां पे एक अच्छी खूबसूरत सी खातून थी। उन्होंने सबसे पहले मेरी हाइट चेक की। हाइट उन्होंने लिखी कि वाकई जो मैंने बताई थी वही थी। उसके बाद उन्होंने मुझे वेट मशीन पे खड़ा किया। यू कांट हाइड द क्रंच, ओके। आप अपना वजन नहीं छुपा सकते। 90 किलो का एक इंसान अपना वजन वहां पे 74-75 लिख रहा है। और जब मैं वेट मशीन पे आया तो एक और साहब थे जो मेजरमेंट्स नोट कर रहे थे। उस लेडी ने नीचे झुक के मशीन पे वजन देखा और उस जेंटलमैन को कहती है 72। सी दैट? ये होता है कि जब आपके वो क्या कहते हैं, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी हो साहिल पे, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। 45 दिनों में मैंने कम से कम, मैं ये नहीं चाहता था कि वेट की वजह से मैं रिजेक्ट हो जाऊं। ऑल्दो मैंने वो फर्स्ट टेस्ट क्लियर किया, उसके बाद उनका एक और इंटरव्यू हुआ, मैंने वो क्लियर किया। तीसरे इंटरव्यू पे जाके उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और जब उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया उस वक्त मैं बड़ा रोया, बड़ा मैंने अफसोस किया। लेकिन आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आज जो मेरा करियर है वो उस करियर से बहुत बेहतर है। लेकिन मैंने अपने वजन की वजह से, अपने उस एक गोल को जो मैं पूरा करना चाह रहा था, अपने वजन की वजह से मैंने हार नहीं मानी बल्कि फायदा ही हो गया। उसके बाद मैं स्लिम हो गया और मेरी मार्केट वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई। ऑल द बेस्ट। इसी तरह से जब लाइफ में कुछ आता है ना, यानी आपको हमेशा तैयार रहना है। ऐसा ना हो कि आपके किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, आपके किसी पर्सनल चीज की वजह से कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। अब वो अपॉर्चुनिटी मैंने मिस नहीं की, उस अपॉर्चुनिटी ने मुझे मिस कर दिया। लेकिन आज मुझे खुशी होती है कि मुझे कामयाबी मिल गई। मेरी कामयाबी यही थी कि मैंने 90 किलो वजन था, उसको 75-74 लिखा और फिर 72 पे मैं आ भी गया। मेरी कामयाबी यही थी। जॉब ना मिलने का आज मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। खुशी ये है कि वो जॉब वजन की वजह से मुझे उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया। ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिएगा। मौके जब भी मिलते हैं अपने आप को तैयार रखें कि जब भी अपॉर्चुनिटी आए आपके अंदर कोई ऐसी कमी ना हो जिसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी वापस चली जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर भी कीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।